यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। आपने गायत्री में भी सुना होगा परम धीमहि। धीमहि हम उनका ध्यान करते हैं, लेकिन किसका? आपने तो किसी का नाम लिया ही नहीं, आपने तो किसी के विषय में कहा ही नहीं। आप किसका ध्यान करते हैं? बोले जन्मात् यस्य यतोन वयादि तरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट्। वो कौन है? बोले जिनका ना जन्म होता है, ना आदि है, अंत है, जो अजन्मा है, जो जन्म लेकर भी अजन्मा है, जो माया में मायापति होकर भी माया से परे है। वो कौन है? बोले चार्थेषु अभिज्ञस्वराट्, जिनके द्वारा चारों अर्थ प्राप्त हो जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वो कौन है? बोले स्वराट। इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि आप देख नहीं सकते। वो इतने अभिज्ञ हैं, इतने छोटे हैं, छोटे हैं कि आप देख नहीं सकते। बोले ऐसे कैसे? बोले हाँ ऐसे हैं। बहुत बड़ी चीज हो तब भी आप नहीं देख सकते, और बहुत छोटा हो तब भी नहीं देख सकते। आसमान का छोर देख सकते हैं क्या जजमान जी? आपसे पूछा जाए आसमान का छोर देखकर बताओ, कोई नहीं देख सकता। तो अभिज्ञ है, सामने है लेकिन देख नहीं सकते। स्वराट इतने बड़े हैं और इतने सूक्ष्म है, कण में विराजमान है, कहाँ नहीं है लेकिन देख नहीं सकते। तो कहा कैसे देखें? बोले इनका तेज चारों ओर व्याप्त है, आप कहाँ नहीं देख सकते, सब जगह देख सकते हैं। बोले कैसे देख सकते हैं? बोले हम में और आप में देख सकते हैं, इस माइक में देख सकते हैं, इस मंच में देख सकते हैं, इस स्थान के हर एक वस्तु में, जड़ चेतन में आप देख सकते हैं। कहाँ नहीं है, सब जगह व्याप्त है। बोले ठीक है। बोले कैसे? उसका तेज चारों ओर व्याप्त है, त्रिसर्गो मृषा। बोले हाँ, जिस प्रकार आप 1000 घड़े रखो, 1000 घड़ों में आप पानी से 1000 घड़ों को भर दो और खुले आसमान के नीचे रख दो। अब आसमान के नीचे 1000 घड़े रखे हैं, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो नीचे सूर्य कितने दिखाई पड़ रहे हैं? घड़ों के अंदर कितने सूर्य हो गए? जितने घड़े उतने सूर्य हो गए। लेकिन सूर्य कहाँ है? एक है। इसी प्रकार वो एक है, अयमेवा समेवाग्रे, एक से अनेक हो गया है, सब जगह परिणित हो गया है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, तीनों सर्गों में समान रूप से जहां व्याप्त है वो। और कौन? जिसकी लीला को ना आप समझ सकते हैं, ना हम समझ सकते हैं। जो बड़े बड़े आदि कवि जिसका गुणगान गाते गाते थक जाते हैं, मुह्यन्ति यत् सूरया, जिसकी कथाओं में बड़े बड़े सूर मोहित हो जाते हैं। आप भी मोहित हुए हैं क्या जजमान जी? कभी कभार ऐसा लगता है ये कथा काल्पनिक तो नहीं है कहीं। मुह्यन्ति यत् सूरया, हमारी आपकी कहें क्या ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी को लगा ये कोई भगवान है, ग्वाल वालों के साथ झूठा खा रहे हैं, उनके साथ अचार खा रहे हैं, उनके हाथ का खा रहे हैं, ना कोई आचार विचार नियम कुछ भी नहीं है। तो क्या किया ब्रह्मा जी ने? मोहित हो गए। मोहित होकर कहने लगे परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान होंगे तो घबराएंगे नहीं, और साधारण कोई होंगे तो घबरा जाएंगे।
तो कुछ दूर पर गए बछड़े चल रहे थे, गायें चल रही थी। ब्रह्मा जी ने गऊओं को चुरा लिया, और जब भगवान ने देखा गऊओं को किसी ने चुरा लिया, इधर आए तो ग्वाल वालों को चुरा लिया। भगवान समझ गए ये लीला किसकी है। भगवान ने कहा हम तुम्हें बनाया और तुम्हें हमने सृष्टि का काम सौंपा और तुम हम ही को सिखाते हो। भगवान ने कहा जो जिस विषय में पारंगत होता है उसी विषय से युद्ध करना चाहिए। भगवान ने स्वयं की सृष्टि बना ली। यावद वत्स पवत्स काल्पक बपुर यावद करांग्रियादिकम यावद यष्टि विशार वेणु दलसिग यावद विभूषांबरम। जैसे ग्वालवाल थे वैसे ग्वालवाल बन गए, जैसे वस्त्र थे वैसे वस्त्र बन गए, जैसी गौएं थी वैसे गौएं भगवान बन गए। तो मुह्यंती यत सूरया, यहां कहते हैं बड़े बड़े सूर्य जिनकी माया से मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा आदि, वो कौन है? बोले वो जो तीनों सर्गों में समान रूप से व्याप्त हैं। धामना स्वयं सदा निरस्त कोह कम, जो कहां रहते हैं? बोले धाम में रहते हैं। बोले किस धाम में रहते हैं? बोले वृंदावन धाम में रहते हैं, द्वारिका धाम में रहते हैं, अयोध्या धाम में रहते हैं, जगन्नाथपुरी में रहते हैं। बोले मात्र वहीं रहते हैं। बोले धाम क्या है? ये हृदय ही धाम है। धामना स्वयं सदा निरस्त कोह कम सत्यम परम धीमहि, जो आपको कल बताया था ना, परम सत्य भगवान का नाम है सत्य। उसी सत्य की वंदना यहाँ की, तात्पर्य मेरे वाके विहारी की वंदना यहाँ की। किसी ने कहा इतनी सुंदर स्तुति लेकिन नाम क्यों नहीं लिया? बिना नाम लिए स्तुति कर दी। तो आपने देखा होगा कभी कभार किसी से कुछ बात कहनी पड़ती है तो बिना नाम लिए भी कह सकते हैं, उसकी चर्चा करके। आपके विषय में बात कहनी है तो आपके विषय में चर्चा करेंगे, तात्पर्य सामने वाला समझ जाएगा आपकी बात चल रही है। तो इसी प्रकार भगवान के विषय में चर्चा हुई है लेकिन नाम नहीं लिया। नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि व्यास जी कहते हैं नाम लेते तो इस पर मोहर लग जाती। कल को राम जी को मानने वाले कहते रामम परम धीमहि, कहते तो राम जी को मानने वाले हमारा ग्रंथ है। अगर कहते कृष्णम परम धीमहि तो कृष्ण को मानने वाले कहते हमारा ग्रंथ है। शिवम परम धीमहि कहते तो भगवान शंकर को मानने वाले कहते हमारा ग्रंथ है। लेकिन कहा सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है उसका ग्रंथ है। अब ये शव का ग्रंथ है, शवी सुनो। बोले धर्म प्रोज्जित कई त्रिभूत परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्र